Well, the daggers are drawn in the political campaign ahead of Lok Sabha polls. RJD leader and former Bihar Deputy Chief Minister Tejasvi Yadav is on the campaign trail, but a video of his from the campaign appears to have kicked off a fresh controversy. Let's first take a look at the video. आप सब लोग अभी देख रहे हैं कि हम लोग अभी मुकेश सहनी जी के साथ हैं और पूरा दिन भर हम लोग प्रचार किए हैं और प्रचार करने के बाद हम लोगों को ये 10-15 मिनट मिला है जो हम लोग लंच कर सके। तो आज मुकेश जी जो है खाना लाए हैं, लंच में मछली लाए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मछली है। एक कांटे का मछली है, साथ में रोटी है, नमक है, प्याज है और हरी मिर्ची है। तो यही मौका मिलता है जब हम लोग जो है 10-15 मिनट का खाना जो है खा सके और पूरे दिन भर से हम लोग प्रचार में लगे रहते हैं। Well, after this video was put out, BJP has slammed Tejasvi Yadav, calling him a seasonal Sanatani, also leveling allegations that he consumed fish during Navratra. Let's listen into what Giriraj Singh said. तेजस्वी जी सीजनल सनातनी हैं, तुष्टीकरण के पोषक हैं। वोट के खातिर ये लोग रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी इनके पिताजी ने अवैध तरीके से, जब इनकी सरकार थी, काफी संख्या में लोग आए थे। ये वोट के सौदागर हैं, न कि ये सनातनी पुजारी। ये सनातन का लवादा ओढ़ करके तुष्टीकरण की राजनीति है। So you heard Giriraj Singh there. He has leveled the allegation of seasonal Hindu against Tejasvi Yadav. Now the clarification or a counter rather has come in from Tejasvi Yadav, who has put out the video in a post on social media X. And Tejasvi Yadav says that this happened on the 8th of April, just a day before the festival of Navratra actually began. Not just Tejasvi Yadav, in fact, those part of the INDI, in fact, are also being slammed by the Bharatiya Janata Party leaders, calling all of them, in fact, anti-Hindu. And Tejasvi Yadav, seasonal Sanatani specifically. We have Saket joining us with more details. Saket, Tejasvi Yadav ने इसी वीडियो को पोस्ट करा है फिर से, और वो कह रहे हैं कि जो तारीख है उसको ध्यान से देखना चाहिए। फिजूल में कंट्रोवर्सी जो है बीजेपी क्रिएट कर रही है। देखिए, अभी तेजस्वी यादव से हमने बात भी की थी, उन्होंने बयान भी बाकायदा इस पर दिया। अपनी सफाई में उन्होंने कहा है कि जो डेट है इसमें, वो डेट आप देखिए। और वो कह रहे थे कि IQ टेस्ट मैं बीजेपी का कर रहा था और बीजेपी इसमें फेल हो गई, क्योंकि मैंने पहले ही 8 तारीख का डेट इसमें दिया हुआ था, जिस दिन ये वीडियो हमने बनाया था। अब चूंकि ये अपलोड 9 कि नवरात्र की पहली तारीख होती है, पहला दिन होता है, उस दिन इसे अपलोड किया गया। तो बीजेपी इसी इशू को लेकर आरजेडी पर सवाल उठा रही है। लेकिन तेजस्वी अपनी सफाई में ये कह रहे हैं कि ये जो किया गया था, जो वीडियो बनाया गया था, हम लोग खा जो रहे थे मछली, वो 8 तारीख को खा रहे थे, इसलिए नवरात्र से इसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन बीजेपी को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा इस चुनाव में फिर से एक बार मिला है, जिस तरह से नवरात्र के दौरान, क्योंकि आप समझिए बिहार और खास करके जो उत्तर भारत का क्षेत्र है, वहां पर नवरात्र और छठ जो है, चैती छठ यहाँ पर होता है। तो ऐसे में अगर उन भावनाओं को आहत कोई करता है तो इस पर सीधा असर वोट बैंक पर पड़ेगा। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये नवरात्र के वक्त हुआ ही नहीं है। वी हैव निखिल आनंद ऑफ द बीजेपी joining us in the broadcast. Nikhil Anand, RJD leaders along with Tejasvi Yadav are saying BJP is only creating an unnecessary controversy by branding them seasonal Sanatani and anti-Hindu. ये तो नवरात्र के एक दिन पहले का है। Can you hear me, Mr. Anand? निखिल आनंद जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? या बिल्कुल बिल्कुल जी। निखिल आनंद जी, आप पलटवार कर दिया तेजस्वी यादव ने, कह रहे हैं तारीख तो देखिए जरा, 8 तारीख का वीडियो है। आप भारतीय जनता पार्टी वाले जो लोग हैं केवल वोट बैंक के लिए अब इसको एक इशू बना रहे हैं, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड? See, Tejasvi Yadav is making a futile attempt just to save himself, but he has been exposed. He was having the feast on the eve of Navratri festival, you see. And second thing, it is not the first time
before that, before this incident of having a feast of non-veg feast on the eve of Navratri, you see that Lalu Prasad Yadav, he was teaching Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi how to prepare mutton in the Navratri festival itself last year. And they have no respect for the Hindu religion. The way their leaders have constantly attacked Ram Mandir, Ram Temple, Lord Sri Ram, Ramayana and all, it shows that it is a vehement, deliberate attempt on part of RJD to provoke such particular sentiment, and it is a Muslim appeasement psyche. Nikhil Anand ji, stay on with us. We also have Shakti Singh of the RJD joining us. Shakti Singh, Nikhil Anand कह रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण है या अपीजमेंट की राजनीति आप लोग कर रहे हैं और हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं. हाउ डू यू रिस्पॉन्ड, शक्ति सिंह जी? बड़ी मछली लेकर के स्मृति ईरानी नवरात्रा में फोटो खिंचवा रही है. खान पान धर्म के जानकारों से मैं एक बात जानना चाहता हूँ. किसी पुराण वेद 18 पुराण और 4 वेद है, कोई बता दे खान पान से कोई धर्म का कोई वास्ता? अगर कहीं है तो फिर रावण इतना बड़ा ज्ञानी भी नहीं होता. भगवान के हाथ वो तरता नहीं मरता नहीं. सवाल खान पान का नहीं है, विचार का है. अगर आपके विचार सात्विक हैं तो खान पान का प्रभाव विचारों पे नहीं पड़ता. हाँ, इतनी बात अलग है कि कोई लोग, जो लोग व्रत को धारण करते हैं वो निषेध होते हैं. तो व्रत को जो धारण करता है, अब कोई ये बता दे कि अब कोई नवरात्रा है, हम कितने ब्राह्मण बिहार के अंदर में, उत्तर बिहार में चले जाइए, सारे मैथिल ब्राह्मण खाते हैं. अब तो कहिएगा कि ये ब्राह्मण नहीं है, अब तो ब्राह्मण को भी नकार सकते हैं. ये कौन सी दुष्टीकरण है भाई? ये दुष्टीकरण है. हम समझते हैं कि ऐसे मामलों पर, खान पान पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया और रिलीजन से जोड़ करके देखना ये तुष्टीकरण है. निखिल आनंद जी प्लीज रिस्पॉन्ड. परहेज करना चाहिए. ठीक है, जवाब ले लेते हैं निखिल आनंद से. बीजेपी के निखिल आनंद भी हमारे साथ हैं जी. देखिए, हमारा कोई विशेष खान पान को लेकर के आपत्ति कितनी नहीं है. शक्ति जी अगर खान पान के व्यवहार की बात कर रहे हैं तो क्या शक्ति जी ये मानते हैं कि नवरात्रि के दिनों में लालू प्रसाद जी का मटन बनाना, मटन खिलाना और मटन भोज करना, वो उसको एंडोर्स करते हैं, उसको समर्थन करते हैं? अगर ये है तो अच्छी बात है, ये उनको मुबारक है. ये धर्म संस्कृति का ये जो अपने हिसाब से एक इंटरप्रिटेशन करके अपनी चीजों को जस्टिफाई करना, लेकिन जिनकी मान्यताएं हैं, और किस मान्यता को आप मानते हैं भाई? जब शक्ति सिंह जी आज बोल रहे हैं, जब इन्हीं के नेता जब राम मंदिर, रामायण और हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी कर रहे थे तो इनके मुंह में जाब लगा हुआ था. एक शब्द इन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की. और ये दुर्भाग्य की बात है कि सुविधा के अनुसार, अवसर के अनुसार ये बयान देकर ये खिसक लेते हैं. ठीक है, सुविधा के अनुसार आप बयान देते हैं, सुविधा के अनुसार आचरण रहता है, कभी प्रो हिंदू हो जाते हैं, कभी एंटी हिंदू. शक्ति सिंह जी कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, विष्णु को, देवी देवताओं को श्राप से तुलना करना भारतीय जनता पार्टी के सांसद का वो बयान आज भी सबके पास होगा. उत्तर प्रदेश से वास्ता रखते हैं. किस तरह की भाषा का विस्की से श्राप से तुलना की गई, मैं उन बातों पे जाना नहीं चाहता. हाँ, एक बात मैंने पहले भी कहा, जो कोई व्रत को, जिस धर्म में व्रत को धारण करने वाला जो होता है, वो व्रत के समय में चीजों को निषेध रखता है. और ये बात सबको पता है. हम तो एक दो नहीं, अनेक उदाहरण कहिए तो श्लोक के माध्यम से खान पान के. रामचरित्र मानस के बारे में मैंने स्पष्ट तौर पे कही, राम जी की मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके हम चरित्र का वर्णन ही नहीं करते हैं, धारण करते हैं. पर जहां पर कोई मानव निर्मित कुछ पंक्तियां जो खास करके अकबर के कालखंडों में अवधि के रूप में जानबूझकर किसी लोगों ने अगर उसकी व्याख्या की है, जो मानव मूल्यों को विखंडित करता है, स्थापन नहीं करता है, उस पर हमारी आपत्ति. चलिए, आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, इसको राजनीति से जोड़ना नहीं चाहिए. इस बेसिस पे आपको एंटी हिंदू कहना गलत है. बहुत शुक्रिया आपका निखिल आनंद एंड शक्ति सिंह फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द ब्रॉडकास्ट. विद दैट वी आर आल्सो टेकिंग अ वेरी शॉर्ट ब्रेक. न्यूज़ एंड अपडेट्स विल कंटिन्यू.